और चलिए अब आपको सीधे जोधपुर लिए चलते हैं। सीएम गहलोत जोधपुर के दौरे पर हैं और उन्होंने एमडीएम अस्पताल का जायजा लिया। उसके अलावा रीजनल कैंसर सेंटर का भी अवलोकन किया, आरटीओ आरओबी निर्माण कार्य का भी जायजा लिया। लगातार जो मुख्यमंत्री है वो अलग अलग जगहों का जायजा ले रही हैं। चैनपुरा स्पोर्ट्स स्कूल भी पहुंचे हैं सीएम गहलोत और उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं चैनपुरा स्पोर्ट्स स्कूल की, जहां पर सीएम गहलोत नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग जगह जहां मुख्यमंत्री आज कार्यों का जायजा ले रहे हैं, विकास कार्य जो अभी तक हुए हैं जोधपुर में उन सभी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री पहुंचे हुए हैं। क्योंकि आज का कार्यक्रम उनका जोधपुर के नाम था, पूरी तरह से डेडिकेटेड जोधपुर के लिए। और जन सुनवाई तो मुख्यमंत्री करेंगे ही, कल ये जन सुनवाई, लेकिन उससे पहले आज उन सभी प्रोजेक्ट्स का निरीक्षण कर रहे हैं मुख्यमंत्री जो कि जोधपुर में बनाए गए हैं, जोधपुर में कार्य चल रहे हैं। और शिव प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, आप मुख्यमंत्री चैनपुरा स्पोर्ट्स स्कूल पहुंचे हैं, यहाँ पर किस तरह से कार्य चल रहे हैं, क्या कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अभी हो रहे हैं? जी, मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चैनपुरा पहुंचे हैं, जहां महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल और स्पोर्ट्स स्कूल जो है उसका निरीक्षण कर रहे हैं। अभी हाल ही में यहाँ जो है विकास कार्य करवाए गए हैं, उसकी विकास कार्य की जो है जायजा ले रहे हैं। उसके बाद स्विमिंग पूल जो तैयार किया गया है उसका भी अवलोकन करेंगे। कुल मिला के यह जो एरिया है, जो मैंने पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री का गृह विधानसभा क्षेत्र है, सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के लोगों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कई उम्मीदें हैं। जब यहाँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आए तो लोगों ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सीटें बढ़ाने को लेकर के आवेदन किया। लोगों का कहना था कि यहाँ सीटें बढ़ाई जाए, लगभग 100 से 150% वेटिंग रहती है। तो अगर अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की सीटें बढ़ाई जाएगी तो यहाँ के बच्चों को बेहतर एजुकेशन क्वालिटी है वो मिल पाएगी। तो मुख्यमंत्री ने विश्वास दिलाया है कि इस पर वो कोई न कोई सकारात्मक निर्णय लेंगे। साथ ही सब स्थानीय लोग उनसे मुलाकात कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं तो वो उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि किस तरह से इस स्पोर्ट्स स्कूल और आसपास के लोगों की जो है समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। जी बिल्कुल, तो जो स्कूल है वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, उन लोगों की जो मांग है वो मांग को कैसे पूरा किया जाए, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री गंभीर हैं और इसलिए पहुंचे हैं चैनपुरा स्पोर्ट्स स्कूल। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो नज़र आ रहे हैं। शिव प्रकाश, अभी जिन लोगों से ये बातचीत चल रही है या जो पेपर्स मुख्यमंत्री के हाथ में हैं या जो उनको दिए जा रहे हैं वो क्या है, ये स्कूल से रिलेटेड ही है? और कौन कौन से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं? पार्षद हैं, विकास समिति के पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं। और अधिकांश लोग एक तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल की सीटें बढ़ाने को लेकर के आवेदन कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ और खेल सुविधाओं का विस्तार करने को लेकर के अपनी मांग है वो रखी है। साथ ही यहाँ के लोगों ने जो है स्पोर्ट्स कोच जो है वो लगाने की कहीं न कहीं मांग की है। तो अलग अलग मांग है जो लोग यहाँ को दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री पूरी आत्मीयता के साथ आप देख सकते हैं कि आमतौर पर एक मुख्यमंत्री का सुरक्षा प्रोटोकॉल होता है, लेकिन जब सीएम अशोक गहलोत जोधपुर आते हैं तो शायद यहाँ कोई प्रोटोकॉल काम नहीं करता है, क्योंकि सीएम हमेशा ऐसा अनुभव करते हैं कि वो अपनों के बीच है, अपनों से कभी कोई उन्हें खतरा नहीं। तो वो सभी जो सुरक्षा के प्रोटोकॉल है उनको तोड़ते हुए लोगों के बीच पहुंचते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर धरातल पर सरकार की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर क्या फीडबैक है, किस तरह से और इसमें जो है अतिरिक्त विकास कार्य करवाए जा सकते हैं। तो अब देखना होगा कि सीएम अशोक गहलोत जिस तरह से आज ये है कार्यक्रम है, यह इनका अंतिम साइट प्लान है। यहाँ के बाद ऐसा माना जा रहा है कि सीएम अशोक गहलोत सरगेटा जाएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट से सीधे ही गहलोत यहाँ रवाना हो गए थे। तो अब यह अंतिम साइट है विकास कार्य की, जहाँ सीएम अशोक गहलोत निरीक्षण करेंगे। उसके बाद उम्मीद यह की जा रही है कि सरगेटा हो जाएंगे। शाम को 4 बजे भारत सेवा संस्थान और जो महावीर विकलांग समिति की ओर से निःशुल्क उपकरण वितरण शिविर है उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। जी, और ये कितने बजे कार्यक्रम होना है जो कार्यक्रम आप बता रहे हैं? यह कार्यक्रम जो है शाम 4 बजे जो है प्रस्तावित है। 4 बजे यह कार्यक्रम शुरू होगा, जिसमें दिव्यांगों को उपकरण वितरण किए जाएंगे। जी, तो 4 बजे कार्यक्रम जिसमें दिव्यांगों को उपकरण वितरण किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले स्पोर्ट्स स्कूल यहाँ सीएम पहुंचे हुए हैं। और आप एक खास बात जो देखेंगे कि मुख्यमंत्री आज सुबह जयपुर से निकले, स्टेट हैंगर से रवाना हुए
और उसके बाद अभी शाम तक लगातार उनके कार्यक्रम हैं, लगातार वो एक्टिव हैं, लगातार वो अलग अलग जगह जा रहे हैं और कहीं पर भी उनकी एनर्जी में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। हर जगह पर वो उतने ही एक्टिव होकर, उतने ही जागरूक होकर जो सवाल जवाब है या जो चीज़ वो चाहते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट में डेवलप और किए जा सकते हैं या और भी कार्य उसमें किए जा सकते हैं या कुछ खामियां जो हैं या फिर कोई कमियां जो हैं उनको जो नज़र आ रही हैं वो भी पूछते हुए अधिकारियों से नज़र आ रहे हैं, निरीक्षण करते हुए नज़र आ रहे हैं, निर्देश देते हुए नज़र आ रही हैं। और ये क्योंकि गर्मी का देखिए मौसम है और जोधपुर की अगर बात करें सन सिटी है तो यहाँ पर जब सूरज प्रचंड पड़ता है, गर्मी प्रचंड पड़ती है तो लोग गर्मी में बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब विकास कार्य चल रहे होते हैं, जब जनता के लिए कार्य चल रहे होते हैं, तब ना धूप देखी जाती है, ना बरसात देखी जाती है और ना ही सर्दी देखी जाती है। और उसका एक उदाहरण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, जो वो तपती हुई धूप में भी, तपती हुई दोपहरी में भी बाहर जा रही हैं, उन सभी जगहों का अवलोकन कर रही हैं जहां पर विकास के कार्य चल रहे हैं, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तमाम अधिकारी भी हालांकि उनके साथ मौजूद हैं, लेकिन एक मुखिया जब इस तरह से ज़मीनी स्तर पर जुड़ता है, ज़मीन पर उतरता है, वहाँ जो लोगों के हालात हैं उनको देखता है। और ये जो बात हमारे सहयोगी प्रोटोकॉल की बात कर रहे थे शिव प्रकाश कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पहुँचते हैं तो कोई खास उनका प्रोटोकॉल का वो ध्यान नहीं रखते हैं। वो कोशिश ये करते हैं कि जो लोग भी उनके पास आस पास हैं या जो लोग उनसे मिलने आ रहे हैं वो उनसे सबसे मिले, सबसे रूबरू हो, क्योंकि वो उनको अपना परिवार मानते हैं, अपने लोग मानते हैं। तो उनको लगता है कि सुरक्षा का खतरा कोई मुझे इन लोगों से हो ही नहीं सकता है। जो लोग चाहे खासतौर पर अगर बच्चियां जो होती हैं उनसे वो ज़रूर मिलते हैं, उनको आशीर्वाद ज़रूर देते हैं और ज़रूर ये कहते हैं कि पढ़िए लिखिए, आपको कोई परेशानी हो तो मुझसे मिलिए, मुझसे बात कीजिए। तो ये खास लगाव जो है बच्चों से, बच्चियों से उनको नज़र आता है, क्योंकि प्रदेश के मुखिया हैं और चाहते भी हैं कि उनके जो प्रदेश की बच्चियां हैं वो आगे बढ़ें, नाम रोशन करें। और लगातार शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, अभी क्योंकि जो स्पोर्ट्स स्कूल है जहां की आप बात कर रहे थे वहां से शायद निकले हैं और आगे अभी कहां पर मुख्यमंत्री मौजूद हैं, क्या बच्चे जो हैं या किन लोगों से ये मुलाकात हो रही है? जी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी चैनपुरा स्कूल में ही है और यहाँ कुछ लोग पहुंचे हैं। कोरोना काल में एक बच्चे के जो है अभिभावकों की डेथ हो गई थी, उन्हें कुछ मुआवजा राशि नहीं मिली, इसको लेकर के वह बच्ची यहाँ शिकायत करने पहुंची है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तुरंत प्रभाव से जिला कलेक्टर को बुलाया है और उन्हें निर्देश दिए कि इसको जो नियमानुसार मुआवजा दिया जाना है वो तुरंत दिया जाए। यही कार्यशैली मुख्यमंत्री की सभी को आकर्षित करते हैं। पिछली बार जब सीएम अशोक गहलोत यहाँ आए थे तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की कुछ छात्राओं ने एक एप्लीकेशन लगाए थे कि उन्होंने पूरे साल खेल की तैयारी की है और अंतिम समय में विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी टीम को खेलने के लिए नहीं भेज रहा है। मुख्यमंत्री ने गंभीरता दिखाई और तुरंत यूनिवर्सिटी प्रशासन को निर्देश दिए थे कि इनकी टीम को रवाना किया जाए। दूसरे दिन वह टीम है वो खेलने के लिए रवाना हुई। तो इतना विश्वास लोगों को यहाँ है कि यदि सीएम अशोक गहलोत तक उनकी बात पहुंचेगी तो उसकी बात का समाधान भी होगा। और यही आज भी देखने मिला जब ये जो मासूम बालिका थी उसने मुख्यमंत्री को इस बात से अवगत कराया तो उन्होंने जिला कलेक्टर को मौके पर बुलाया और उन्हें निर्देश दिए हैं कि इस समस्या का तुरंत रूप से समाधान किया जाए। तो यह जो है कार्यशैली मुख्यमंत्री की सभी को आकर्षित करती है और लोग यहाँ काफी संख्या में जुड़ते हैं। जी, लोग जो है यहाँ पर जुड़ते हैं, लगातार जुड़ भी रहे हैं, बिल्कुल जुड़ते जा रहे हैं। और कई मांगे जी शिव प्रकाश कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताएं। जी, आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने के लिए इतनी धूप में भी लगभग 45 डिग्री 40 से आसपास का तापमान है, लेकिन लोग यहाँ उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। सीएम अशोक गहलोत भी इस सिलसिला की धूप में भी शायद किसी को निराश नहीं करना चाहते, इसलिए खुद आगे चलकर सभी से मिल रहे हैं। सभी लोग उनको जो है कुछ लोग धन्यवाद दे रहे हैं। जिस तरह से उनके क्षेत्र में महात्मा गांधी स्कूल खोली गई है, चैनपुरा में कन्या महाविद्यालय भी जो है खोला गया, अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोली गई, स्पोर्ट्स स्कूल खोली गई, तो यहाँ के बच्चों को लिए कहीं न कहीं बड़ी सौगात दी है, जिसके लिए उनको धन्यवाद जताया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत को कुछ सारी समस्याओं को लेकर के ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किए हैं। जी
बिल्कुल, जो तमाम जो अधिकारी हैं उनको आदेश दिए जा रहे हैं, निर्देश मुख्यमंत्री देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं जो लोग पहुंचे हैं वो भी धन्यवाद देते हुए नजर आए मुख्यमंत्री को। और मुख्यमंत्री जो एक एक व्यक्ति से बातचीत भी कर रहे हैं, जो लोग चाहे वो बुजुर्ग हों, देखिए बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हों, बच्चियां हों, जब पहुंचती हैं तो उनके लिए एक अलग सम्मान और एक अलग भाव मुख्यमंत्री रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बुजुर्ग जो इतनी दूर से कहीं आए हैं सिर्फ मुझसे मिलने, तो उनसे मिलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ऐसे ही जब बच्चियां या महिलाएं पहुंचती हैं तो उनको लगता है कि जो आधी आबादी है उसको आगे बढ़ाना ज़रूरी है, उनको सुनना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मुख्यमंत्री ख़ास तौर पर इन लोगों के लिए ध्यान रखते हैं। और अब खैर ऐसे तो आप देखेंगे तो दिव्यांगों से भी बातचीत करते हैं, चाहे और लोग पहुंचते हैं, अलग अलग संगठन के पहुंचते हैं, समूह के पहुंचते हैं, तो उनसे भी बातचीत करते नज़र आते हैं। लेकिन खास ये तस्वीरें यूँ हो जाती हैं कि आप चाहे उद्यान की तस्वीरें देखें, चाहे अस्पताल की देखें और चाहे अब ये स्कूल की देखें, मुख्यमंत्री जहाँ पहुँचते हैं वहाँ लोग पहुंच ही जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, उनका धन्यवाद देने के लिए, उनसे अपनी समस्याएं बताने के लिए। अब शिव प्रकाश, आगे की बात करें, कितनी देर में मुख्यमंत्री यहाँ स्कूल से निकलेंगे? जी, यहाँ लगभग 10 मिनट रुकेंगे, क्योंकि कुछ देर में देखेंगे जिस तरह से मिल जा रहे हैं। आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स खिलाड़ियों ने अभी सेपक तला में जो खेल है वहाँ मेडल जीता है, तो अब वो जो विजेताओं को गोल्ड मेडल यहाँ पहना रहे हैं। साथ ही इसके आगे जो खड़े हैं मासूम नन्हे मुन्ने बच्चे खड़े हैं, वह भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताने के लिए पहुंचे हैं कि यहाँ अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला गया है, स्पोर्ट्स स्कूल जो खोला गया है उससे लोगों को लाभ होगा। तो लगभग 5 से 7 मिनट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ रुक सकते हैं और उसके बाद वह सर्किट हाउस के लिए यहाँ से रवाना होंगे। अच्छा, क्योंकि शिव प्रकाश अब यहाँ से सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे, तो ऐसे में क्या वहाँ थोड़ी देर रुकेंगे, रेस्ट करेंगे, या वहाँ पर भी कोई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का? फिलहाल आधिकारिक रूप से कोई कार्यक्रम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नहीं है, क्योंकि सुबह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चले हैं, तो अब लगभग क्योंकि उन्हें लंच भी करना है और रेस्ट भी करनी है, तो उम्मीद है कि 1-1.5 घंटा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस में विश्राम करेंगे और 4 बजे वो जो भारत सेवा संस्थान का कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल, देखिए तो क्योंकि सुबह से ही मुख्यमंत्री लगातार कहीं एक जगह रुके नहीं हैं, रेस्ट नहीं किया है, इसलिए ज़रूरी भी हो जाता है कि रेस्ट करें। और इतनी गर्मी है, लगातार लोगों के बीच में मौजूद हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो ऐसे में रेस्ट के बाद एक बार फिर से 4 बजे जो कार्यक्रम है उसमें शिरकत करेंगे। लेकिन देखिए बच्चियों के साथ, जो कि हम आपको लगातार कह रहे हैं कि बच्चियों के लिए अलग ही प्यार उनके लिए हमेशा रहा है कि बच्चियां जो है चाहे स्पोर्ट्स में हो, चाहे विद्या में हो, पढ़ाई में हो, एजुकेशन में हो, हमेशा आगे बढ़ती रहें। और इसलिए उनके साथ एक सेल्फी लेकर उनके लिए भी ये यादगार पल बना दिया कि मुख्यमंत्री साहब जब पहुंचे तो उन्होंने निराश बच्चियों को नहीं किया और एक सेल्फी यादगार मोमेंट के तौर पर खिंचवाई है। और ये तस्वीरें अभी आपको दिखा रहे हैं जहां चैनपुरा में ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री, और वहां तमाम जो बच्चे हों, चाहे बच्चियां हों, चाहे आम लोग हों, सभी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए, उनसे मिलते हुए, उनकी समस्याएं सुनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जैसा कि शिव प्रकाश लगातार बता रहे हैं कि अब यहाँ से मुख्यमंत्री सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे, लेकिन उससे पहले 5-7 मिनट और शायद यहाँ पर रुकें और उसके बाद आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, 4 बजे के लिए दोबारा रवाना हो जाएंगे। शिव प्रकाश, यहाँ जो बच्चियाँ, ये स्पोर्ट्स स्कूल की बच्चियाँ थीं और इसके अलावा जो बच्चे हैं शायद ये चैनपुरा के गांव के बच्चे हैं जो यहीं पढ़ते होंगे। जी, मैं बताना चाहूँगा कि यह स्पोर्ट्स की स्कूल की बच्चियाँ हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री ने कई ऐसी सौगातें दी है जो युवा बच्चों के लिए, जिनका अपने आगे की भविष्य है, उनके लिए बड़ी सौगात है। चाहे वो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स विद्यालय की बात हो, चाहे कन्या महाविद्यालय की बात हो, तो मुख्यमंत्री ने चैनपुरा में एक तरह से क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में लाए हैं। तो यहाँ जब वो पहुंचे हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो ये मानते हैं कि उन्हीं की वजह से उन्हें बेहतर शिक्षा मिल सकेगी, शिक्षा के साथ स्पोर्ट्स स्कूल जिसमें कई तरह के खेल मैदान, चाहे वो क्रिकेट, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स, खो खो, लॉन टेनिस, तीरंदाजी सहित ये सारे जो खेल हैं वो यहाँ जो है डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि एक युवा स्पोर्ट्स की जो पीढ़ी है वो भी तैयार की जा सके, जिन्हें प्रतिभाएं हैं उनको मौका मिल सके। तो अब यहाँ जो है लोगों ने उनको आभार जताया है। कुछ सीटें बनाने को लेकर जिस तरह मैंने कहा था कि क्योंकि
कुछ लिमिटेशन रहती है सीटों की, उसको बढ़ाने के संबंध में जरूर कुछ लोगों ने मांग की है। तो मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया है कि वह निश्चित रूप से जहां तक संभव हो सकेगा उनकी सहायता करेंगे। जो कार्य जो हो सकते हैं उन सभी में सहायता करेंगे। जो वो मांग कर रहे हैं उन सभी मांगों को माना भी जाएगा और ये आश्वस्त करते हुए मुख्यमंत्री नज़र भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे लोग भी, बुजुर्ग भी नज़र आए शिव प्रकाश, जिनसे बातचीत कर रहे थे। किसी तरह की कोई मांग उनकी तरफ से भी की गई? क्योंकि अक्सर कई बार जब मुख्यमंत्री अपने संबोधन में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं कहीं जाता हूँ गाँव में तो स्वास्थ्य संबंधी कई लोग मांग कर लेते हैं, कई लोग बच्चियों से संबंधित मांग करते हैं कि उनके लिए विद्यालय नहीं है या स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं हम बहुत महंगी पड़ती हैं, इसलिए कभी इलाज वगैरह जो होता है बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, बच्चियों पे नहीं ध्यान देते हैं। ऐसे कई किस्से उन्होंने सुनाए भी अपने संबोधन में। तो इस बार कुछ खास इस तरह का नजर आया? जी, मैं बताना चाहूंगा कि सीएम इस मामले में जोधपुर कहीं न कहीं लकी साबित हुआ है, क्योंकि जोधपुर को हर वो सीट बिना मांगे मिली है। क्योंकि अब जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर बजट में जोधपुर को कुछ न कुछ बड़ी सौगात दी है, तो शायद मांगने की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ, छोटी मोटी स्थानीय समस्याएं जरूर हो सकती है, व्यवस्थाओं को लेकर के कुछ दिक्कत हो सकती है, तो उसको लेकर के जरूर लोगों अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, जिस पर सीएम अशोक गहलोत उनकी समस्याओं का समाधान भी करते हैं। लेकिन बड़ी कोई मांग है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत स्वयं कहते हैं कि आप जो मांगोगे वह आपको मिलेगा। तो हालांकि जोधपुर के लिए ये बात लागू नहीं होती है और बिना चलिए, तो यहाँ जो मांग है बातचीत करेंगे जब पार्थिव देह पहुंचेगी पैतृक गांव में। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी जानकारी के लिए। और अब एक बार फिर से आपको जोधपुर लिए चलते हैं। सीएम अशोक गहलोत जो जोधपुर है और अब सर्किट हाउस पहुंच गए हैं। सर्किट हाउस की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसा कि क्योंकि करने तो मुख्यमंत्री यहाँ रेस्ट आए, क्योंकि लगातार जो वो दौरे पर हैं, जायज़ा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी उनकी जो जनता है, उनका जो परिवार है, वो पहले से ही इंतज़ार करता हुआ नज़र आया। यानी यहाँ पर भी लोग पहुँच गए मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, उनकी समस्याओं को अपनी समस्याओं को बताने के लिए, अपनी समस्याओं को सुनाने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए, उनसे बात करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। और राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्किट हाउस से। राजीव, मुख्यमंत्री इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और ये कहा जा रहा था कि जब सर्किट हाउस पहुंचेंगे तो यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, क्योंकि लगातार सुबह से वो दौरों पर दौरे कर रहे हैं, एक्टिव हैं और निरीक्षण कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी काफी लोग नजर आ रहे हैं, पहले से ही पहुंचे हुए हैं। अभी जैसे मुख्यमंत्री सर्किट पहुंचे हैं तो अच्छा, लोगों की जो भीड़ देखी तो समस्या सुनने के लिए रुक गए हैं। लोग कहने लगे मुख्यमंत्री थकते भी नहीं है, सुबह रवाना हुए, लगातार विकास कार्य की जायजा ले रहे, और उसके बाद जनता जब सामने देख ली है तो रुक गए अपनी गाड़ी को, वही रोक दिया। और जिस तरीके से मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, अलग अलग संगठन आए हैं, कुछ लोग स्वागत करने आए हैं, अच्छा बजट दिया इसका वेलकम करने के लिए आए हैं, कुछ अपनी मांगों को लेकर के आए। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई के डायरेक्शन में पुलिस की टीमें पूरी तरह से मुस्तैद है, और जो भारत तक अधिकारी है अमित त्याग के निर्देश में तमाम व्यवस्थाओं को ताकतबंद किया गया। तमाम जनप्रतिनिधि मुख्यमंत्री के साथ में प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग के अलावा यहाँ पर और भी लोग पहुंचे, कोई माला पहना रहा है, कोई साफा पहना रहा है, इनकी समस्याओं को सुना। हालांकि जो अधिकतर रूप से अगर बात करें तो जनसुनवाई कल सुबह 9:30 बजे होनी है, लेकिन चूहे के मुख्यमंत्री उनके प्रति प्रेम है, अपनत्व, विश्वास की भावना, इसलिए एक विश्वास के साथ जनता जो है इस सिलसिला 42 के करीब डिग्री आज तापमान है, भीषण गर्मी है। मुख्यमंत्री ने एक दर्जन, लगभग आधा दर्जन से ज्यादा प्रोजेक्ट देखे हैं प्रभारी मंत्री सुभाष गर्ग के साथ में, यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ में। लेकिन देखिए कि मुख्यमंत्री के चेहरे पे शिकन नहीं है, थकान नहीं है, और जिस तरीके से एक एक्टिवनेस के नाते मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति को सुन रहे हैं, उनकी ज्ञापन ले रहे हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं तस्वीर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आपके सामने है कि जनता की समस्या को सुनना और उस समस्या के समाधान की कोशिश करना। साथ में जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता हैं, उसके अलावा जो पुलिस कमिश्नर आईटी रामती है, संभाग डॉक्टर राजेश शर्मा है, भुवन भूषण डीसीपी इस इलाके के, उन्होंने कल रात को की व्यवस्था ताकतबंद करके रखी थी कि अगर अचानक से जनसुनवाई हो जाती है तो कोई भी व्यवधान जनता को नहीं होना चाहिए। यही सोच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की है, और ऐसे में ये जो तस्वीरें इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वो यहाँ से विधायक है, सदापुर क्षेत्र के विधायक है मुख्यमंत्री से पहले उनका धर्म है राजनीतिगत
यहाँ अदा करने की आवश्यकता है। विकास कार्य खूब सारे जाकर के देख करके आए हैं, अधिकारी को निर्देश दिए हैं और कुछ देर आराम करने के बाद भारत सेवा संस्थान जो खुद मुख्यमंत्री का एनजीओ है उसमें दिव्यांगों का शिविर चल रहा है। 1827 लोगों को लाभान्वित किया गया। उनके समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जी भैया बिल्कुल। और ये जो कार्यक्रम 4 बजे के लिए जो बताया जा रहा है, वही कार्यक्रम की बात कर रहे हैं आप राजीव? जी निश्चित रूप से भारत सेवा संस्थान में परसों से शिविर शुरू हुआ था। कल दूसरा शिविर था। मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण की बात करें, ये तमाम प्रशासनिक अधिकारी की बात करें, गृह मनीषा पवार हो, मेयर कुंती देवरा हो या बाल सूचना आयोग के संगीता बेनीवाल हो, तमाम जो नेता हैं वहां जाकर के भी आए हैं। तमाम विभाग से जो नेता जाके जो जोधपुर के संभाग के अध्यक्ष राजेश शर्मा लगातार उस कैंप को भी मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ सभी तरह के जो लोग दिव्यांग है वो वहां पर पहुंचे हैं। 1827 लोगों को लाभान्वित कर, किसी के पैर नहीं, किसी के हाथ नहीं है, किसी को कुर्सी की जरूरत है, किसी को व्हीलचेयर की जरूरत है, वो सारी व्यवस्थाएं करना एक मानवीयता की जो दृष्टिकोण है उस रूप में भी देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। अलग अलग जाति, धर्म, समाज, गांव, ढाणी से लोग उनके पास आए हैं। और आप देखिए कि इस भीषण गर्मी में लोग जब घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते, ऐसे में मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, बड़ी बात हो जाती है। एक जनप्रतिनिधि अपने जीवन में कोशिश करता है और उन जनता के बीच में रहता है। आप सोचिए कि सुबह से लगातार वो दौरे कर रहे थे, सर्किट हाउस में घुसते जब उनको पाई और पता लगा कि लोग खड़े हैं, वहीं गाड़ी को रोका, उतरे और जन सुनवाई शुरू कर दी। जन सुनवाई का टाइम कल सुबह 9:30 बजे का है, लेकिन जनता की जो बात है वो सुनना मुख्यमंत्री से कहा। मुख्यमंत्री अपने विधायकों को भी कहते हैं कि आपको चुनकर के जनता ने भेजा है, जनता की बात को सुनना, जनता हमारा माई बाप है। और निश्चित रूप से ये जो वाक्य है वो जो कहते हैं उसको साकार खुद करते हैं। कथनी और करनी में कहीं कोई अंतर नहीं है और इसीलिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जननायक अगर कहा जाता है तो उसकी एक वजह यह भी है। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपना विजन सेट कर रखा है, जनता के लिए समर्पित है, जनता को समर्पित है और ये समर्पण की जो तस्वीर है वो सबके सामने है। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच यही है कि जब भी कोशिश करें, जहां भी कोशिश करें, यहाँ तक कि अस्पताल हो, बगीचा हो, जहाँ विकास कार्य के जाए वहां अगर खड़ा मिल गया। कई बार तो मुख्यमंत्री रास्ते में रुक जाते हैं, अगर 10 लोग खड़े हैं अपनी बात को लेकर वहीं रुक जाते हैं। तो ये जब साधारण से कार्यकर्ता जब सुबाराव हुआ करते हैं, सुबाराव के डायरेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया, रचनात्मक कार्यक्रम में भाग लेते लेते, तो उनको पता है दूर दराज से, ढाणी से, कहाँ से अगर कोई व्यक्ति आया है तो निश्चित रूप से उसकी पीड़ा कितनी महत्वपूर्ण होगी। कोई पानी को लेकर आया, कोई बिजली को लेकर आया, कोई किसी को रोजगार संबंधी कोई समस्या है, तो उन समस्याओं को समझना और तमाम पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से जनप्रतिनिधि मिलना जुलना, बातचीत करना और उसके बाद कोई फैसले लेना। तो कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि हर गलती कीमत मांगती है, तो इसलिए कोशिश ये करते हैं कि तमाम जितने भी जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी उसी राह पर चले। जन सुनवाई के माध्यम से संदेश भी यही है। कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ से भारत सेवा संस्थान जाएंगे, जहाँ पे शिविर में शामिल होने के बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो रात को सर्किट हाउस शुरू करके कल सुबह 9:30 बजे जन सुनवाई करेंगे और जन सुनवाई करने के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का चेटीचंद का जो मंदिर है वहां भी जाने का कार्यक्रम है। कल दोपहर को मुख्यमंत्री यहाँ से 12 बजे प्रस्थान करेंगे। जी बिल्कुल, कल के भी कई कार्यक्रम और आज के भी ये कार्यक्रम हैं और इस दौरान ये सर्किट हाउस की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री जब उन्होंने देखा कि यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं पहले से ही, तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और वो जनता की तरफ चल पड़े कि जो लोग उनका इंतज़ार कि जनता जो इंतज़ार कर रही है उस जनता का इंतज़ार और ना बढ़ाया जाए, उनसे मिले। अभी राजीव सर्किट हाउस में क्या रेस्ट करने के लिए मुख्यमंत्री जा रहे हैं? कहाँ अभी मुख्यमंत्री नेक्स्ट क्या है मुख्यमंत्री का मूवमेंट? देर बाद में भारत सेवा संस्थान के जो शिविर में पहुंचेंगे, रामबाग पहुंचेंगे और वहां जाकर के तमाम जो शिविर आयोजन हुआ है उसमें कुछ लोगों को, कुछ विकलांगों, कुछ दिव्यांगों को साइकिल का वितरण करना है, ट्राईसाइकिल है, व्हील चेयर है, कुछ जो उनके इम्प्लांट्स हैं उनके बात से तो वो वितरण करेंगे। और देख सकते ये तस्वीर ऐसी है, वो अपने घर में घुस रहे हैं और कुछ देर बाद इसी का भारत सेवा संस्थान पहुंचेंगे। जी, यानी कि अभी मुख्यमंत्री सर्किट हाउस में पहुंच चुके हैं, वहां पे थोड़ा आराम करके, और अब 4 बजे जो है दोबारा मुख्यमंत्री एक बार फिर से उनकी मैराथन शुरू होगी। यानी कि एक बार फिर से जो प्रोजेक्ट हैं या फिर जो लोगों से मिलना है या जहां पर उनका कार्यक्रम आप बता रहे हैं वहां एक बार फिर से वो जाएंगे।
दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी माना जा सकता है कि लगातार जिस तरीके से वो जनता की समस्या सुन करके अब थोड़ा आराम करके सीधा भारत सेवा संस्थान के जो दिव्यांग शिविर लगा हुआ स्तर पे पहुंचेंगे, जहाँ पे कैबिनेट मंत्री सालिम मोहम्मद हैं, मंत्री सुभाष गर्ग हैं और संगीता बेनीवाल है, महापौर कुंती देवराय, विधायक मनीषा पंवार है, वो तमाम जो जनप्रतिनिधि भी मौजूद होंगे कि बड़ा शिविर होता है, इस बार लंबा शिविर लगा है, तो कहीं न कहीं समाज में संदेश भी जाता। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये सामाजिक संगठन है, उसका संचालन करते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव।